ये है नितिन दास के अज्ञानी मूर्ख चेला। नितिन दास के अज्ञानी चेलो, पहले पढ़ लो फिर अर्थ लगाना। इसको कोई ज्ञान नहीं है और ये अज्ञानी है। यानी गुप्त से भी गुप्त से भी गुप्त वो परमात्मा, वो विशाल परमात्मा अचल है, कहीं आता जाता नहीं है। वो क्या है? एक जगह रहने वाला। आप जगह बोलते तो इसका ये मत समझ लेना कि भैया कोई जगह रह रहा है कहीं पर किसी स्थान पर। कहते हैं दिगंबर। दिगंबर यानी कि बिना वस्त्रों के। अब बिना वस्त्र का मतलब ये नहीं है कि जो दिगंबर नंगे घूमते हैं वो नंगा घूम रहा है वहां पर। बिना वस्त्र के मतलब वो शरीर नहीं है, इसलिए उसको बोल दिया दिगंबर कि वो बिना वस्त्रों के है, वो शरीर नहीं है। कहते हैं थीर है, वो स्थिर रहने वाला परमात्मा है अर्जुन। ये आत्मा अचल है, ये आत्मा स्थिर है। कहते हैं भक्ति हेत काया धर आए। काया है नहीं, धारण करते हैं वो केवल जीवों को ज्ञान समझाने के लिए, उनकी काया नहीं है। कहते हैं अवगत वो परमात्मा सत्य कबीर है, कि वो अवगत परमात्मा जो है वो सत्य है, वो क्या है? अचल है, वो दिगंबर है, वो कहीं आता जाता नहीं है, वो सदा एक रस रहने वाला आत्म स्वरूप ही है। और ये इस अज्ञानी चेले को कोई अर्थ आता भी नहीं है और ये वाणी का अर्थ का अनर्थ करता है। ये बिल्कुल अज्ञानी है। आपने ये पाखंडी कहता है कि वो परमात्मा कौन है? वो अवगत सत्य कबीर है। ये स्वीकार भी लेता है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, फिर कहता है ये आत्मा है इनकी सर पर की है। कहते कहाँ का ईट कहाँ का रोरा, सब उठा के मदनपंथी काल में जोरा। इसको कोई ज्ञान नहीं है, इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है ये सुनो। एक गैबी ख्याल विशाल सदगुरु। गैबी का अर्थ है गुप्त या अलौकिक। सच्चे सदगुरु का विचार ज्ञान अलौकिक और अत्यंत विशाल गहरा है। 2 अचल दिगंबर थीर है। वे अचल जिसे कोई डिगा न सके। दिगंबर माया और सांसारिक बंधनों से मुक्त अर्थात पुनर्तः शुद्ध और थीर स्थिर हैं। और 3 भक्ति हेत काया धराए अविगत सत कबीर हैं। जीवों की भलाई और भक्ति के लिए ही पूर्ण परमात्मा सत कबीर साकार शरीर धारण करके इस संसार में आते हैं। सरल शब्दों में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ही सच्चे सद्गुरु हैं, जिनका ज्ञान सबसे महान और अलौकिक है। वे सदा स्थिर रहने वाले और सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हैं, जो जीव उद्धार के लिए मानव रूप में इस धरती पर आते हैं। ये होता है वाणियों का अर्थ, सही अर्थ। मिल गया जवाब। अगर तुझे थोड़ी सी भी अकल और है ना, अगर थोड़ा सा शर्म आता है ना, तो जाके किसी कोने में रो लेना 2-4 बार, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना है। कुछ आता नहीं है, सोशल मीडिया पे भूखते रहते हो अज्ञानी के।